हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनल ट्रेड के बारे में कि इंटरनल ट्रेड क्या होता है। सबसे पहले इंटरनल ट्रेड का मतलब समझते हैं। ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग करना। जैसे कि ट्रेड को हिंदी में भी कहा जाता है व्यापार, जिसमें आता है वस्तुओं को खरीदना और वस्तुओं को बेचना, या फिर जिसमें हम सेवाओं का व्यापार करते हैं। और हम ये व्यापार किस लिए कर रहे हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। When buying and selling of goods and services take place within the geographical limits of a country, it is known as internal trade. तो हमने ट्रेड का मतलब समझा, जिसमें हम गुड्स या सर्विसेज को बाई या फिर सेल कर रहे हैं प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। लेकिन इंटरनल ट्रेड में क्या हो गया, जब हम अपनी कंट्री के ज्योग्राफिकल लिमिट्स के अंदर ही व्यापार करते हैं, तब उस ट्रेड को बोला जाता है इंटरनल ट्रेड। मतलब जैसे हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर, इंडिया में जितने भी स्टेट्स, इंडिया की ज्योग्राफिकल लिमिट्स के अंदर हम जो भी ट्रेड करेंगे, उस ट्रेड को बोला जाएगा इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड इज आल्सो नोन एज होम ट्रेड और इनलैंड ट्रेड। मतलब इसको होम ट्रेड भी कहते हैं, क्योंकि हम एक तरीके से इंडिया हमारा होम, हम अपने होम के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं, हम अपनी ही लैंड के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं, तो इसको बोला जाता है इनलैंड ट्रेड। In internal trade, payments for goods and services are made and received in a country's national currency only. अब इंटरनल ट्रेड में क्या होता है, जो पेमेंट होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो कंट्री की नेशनल करेंसी में की जाती है। जैसे इंडिया की नेशनल करेंसी है रुपीज़, तो पेमेंट किस में की जाएगी? रुपीज़ में। विद इन द कंट्री गुड्स कैन बी सोल्ड एनीवेयर। मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स हैव टू पे नो कस्टम या इम्पोर्ट ड्यूटी एज गुड्स आर पार्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो मैन्युफैक्चरर्स या ट्रेडर्स होते हैं, उन्हें कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी पे नहीं करनी होती, क्योंकि जो भी गुड्स बेचा जा रहा है, बनाया जा रहा है, वो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन, मतलब हमारे जो देश है, उसी देश की भूमि पर बनाया जा रहा है, सारा प्रोडक्शन यही हो रहा है, बाई सेल हम यहीं पर कर रहे हैं, तो इसमें कोई इम्पोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी हमें पे नहीं करनी। ठीक है। अब फीचर्स क्या होते हैं हमारे इंटरनल ट्रेड के? जो ट्रेड है टेक्स प्लेस इनसाइड द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ वन नेशन। जो ट्रेड होगा इंटरनल ट्रेड में, वो एक देश की ही ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर होगा। मतलब इसमें कितने नेशन शामिल होंगे? केवल एक नेशन, क्योंकि यही हमारा इंटरनल ट्रेड है, जहां पर हम अपने देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं। पेमेंट्स आर मेड इन द होम करेंसी। जो पेमेंट है वो होम करेंसी में की जाती है। पार्टीज इन्वॉल्व बिलोंग टू द सेम नेशन। जो भी पार्टीज है, बायर एंड सेलर, दोनों सेम नेशन के होंगे। जनरली यहाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी पे नहीं करनी होती। गुड्स कैन मूव फ्रॉम वन सिटी स्टेट टू अनदर बट रिमेन इनसाइड द नेशन। अब जो गुड्स हैं रहेंगे तो एक देश के अंदर ही, लेकिन उसमें सिटी या स्टेट्स चेंज हो सकते हैं, जा रहा है जैसे कि, तो इसलिए अलग अलग स्टेट्स तो इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन नेशन वो एक ही होगा। अब टाइप्स कौन कौन से हैं इंटरनल ट्रेड के? इंटरनल ट्रेड में बेसिकली दो टाइप्स आते हैं। सबसे पहला है अपना होलसेल ट्रेड, फिर आता है अपना रिटेल ट्रेड। देखो, ट्रेड में बेसिकली क्या होता है, जो सामान है, सामान बनाया मैन्युफैक्चरर ने। अब मैन्युफैक्चरर अपने सामान को किसको बेच देगा? होलसेलर को। अब होलसेलर के थ्रू सामान जाता है रिटेलर के पास, रिटेलर से सामान जाता है अपने कस्टमर्स के पास। तो इंटरनल ट्रेड मेनली जो टू पार्ट ट्रेड। तो होलसेल ट्रेड बेसिकली क्या होता है? दिस ट्रेड रेफर्स टू द बाइंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स एंड सेलिंग देम इन स्मॉलर क्वांटिटीज टू रिटेलर्स। अब इसने दो कार्टन्स बहुत सारी रिटेलर्स को सेल कर दिए, उसने खरीदा लार्ज क्वांटिटीज में। लेकिन ऐसा नहीं है कि 100 के 100 कार्टन्स ही एक रिटेलर को सेल कर देगा। ये बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में रिटेलर्स इनसे बाई करेंगे, तो स्मॉल क्वांटिटीज में उनको सेल कर देते हैं। होलसेल एक्ट एज अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड रिटेलर्स। तो इन्होंने एज अ लिंक काम किया, किस किस के बीच में? प्रोड्यूसर्स एंड रिटेलर्स के बीच में। अब फीचर्स कौन कौन से होलसेल ट्रेड के? बाई गुड्स इन बल्क फ्रॉम प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर्स। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सामान को प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर से बाई किया। सेल्स गुड्स इन स्मॉलर लॉट्स टू रिटेलर्स। छोटी छोटी क्वांटिटीज रिटेलर्स को बेच दिया। प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर गुड्स। ये किसी स्टोरेज फैसिलिटी दे रहे हैं। भाई मैं एक रिटेलर हूँ, मुझे अभी बिस्किट के एक ही कार्टन की नीड थी, मैंने उसको रख लिया, बेच दिया। जैसे ही वो बिकी, मैंने दूसरे कार्टन को खरीद लिया। तो बेसिकली मुझे स्टोर करने की कुछ नीड नहीं है, क्योंकि मेरे पास होलसेलर की सर्विसेज हैं। हेल्प्स प्रोड्यूसर्स बाय मार्केटिंग देयर गुड्स, प्रोवाइड्स रिटेलर्स विद अ स्टडी सप्लाई ऑफ गुड्स। मेरे पास सप्लाई आती रहेगी गुड्स की, यूजुअली लोकेटेड इन बिग सिटीज और ट्रेड सेंटर्स।
ठीक है। अब सर्विसेज कौन कौन सी है होलसेलर्स की? सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैन्युफैक्चरर्स को होलसेलर्स के थ्रू क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं। लार्ज स्केल परचेज, जिसमें क्या करते हैं जो होलसेलर्स हैं वो गुड्स को बल्क में खरीदते हैं ताकि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो लार्ज स्केल पर गुड्स को प्रोड्यूस कर सकें। भाई मैन्युफैक्चरर्स गुड्स बनाए जा रहे हैं, अगर वो उन्हें लार्ज क्वांटिटीज़ में सेल ही नहीं कर पाए तो वो बनाएंगे ही क्यों? क्योंकि वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं एक बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में, जिनसे कि होलसेलर्स उन्हें बाई कर लेते हैं। स्टोरेज फैसिलिटी वो प्रोवाइड कर देते हैं। दे स्टोर गुड्स इन देयर वेयर हाउसेज रिड्यूसिंग स्टोरेज बर्डन ऑफ मैन्युफैक्चरर। फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। होलसेलर्स मेक एडवांस पेमेंट और बाई इन फाइनेंशियल हेल्प टू मैन्युफैक्चरर्स। अब जो होलसेलर्स हैं उन्हें भी सामान की नीड थी तो उन्होंने एडवांस पेमेंट मैन्युफैक्चरर को कर दिया, जिससे कि मैन्युफैक्चरर को आसानी हो जाएगी और सामान प्रोड्यूस करने में। वो रिस्क को बियर करते हैं। दे बियर रिस्क ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन, स्टोरेज एंड स्पॉइलेज। भाई प्राइस के फ्लक्चुएशन होंगे उसको भी उन्हें ही बियर करना, स्टोरेज को बियर करना, स्पॉइलेज को बियर करना। मार्केट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। होलसेलर्स प्रोवाइड फीडबैक अबाउट डिमांड क्या चल रही है मार्केट में, कंपटीशन कैसा है, कंज्यूमर का प्रेफरेंस कैसा है, एटसेट्रा। गुड्स को प्रमोट करते हैं। दे हेल्प इन प्रमोटिंग गुड्स बाय रीचिंग डिफरेंट मार्केट्स। डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। दे मेक गुड्स अवेलेबल टू डिफरेंट रिटेलर्स इन फार ऑफ एरियाज इंश्योरिंग वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे कि जो वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके जब वो जगह जगह उस सामान को बेच देंगे। ठीक है। अब वो जो होलसेलर्स है वो रिटेलर कौन कौन सी सर्विस दे रहे हैं? रेगुलर सप्लाई स्टॉक ऑफ एंड देम टू रिटेलर्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। होलसेलर ने क्या किया, एक लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स ऑफ क्वांटिटी अपने पास रख ली एंड जब कभी भी रिटेलर्स को नीड होती गई वो उसको उसे बेचता चला गया। दिस इंश्योर्स दैट रिटेलर्स डू नॉट नीड टू कीप inventory. It saves their storage cost and reduces the risk of goods becoming outdated. Thus, retailers get a continuous flow of goods for smooth business. नेक्स्ट है वैरायटी ऑफ गुड्स उन्हें वो प्रोवाइड करते हैं। होलसेलर्स यूजुअली डील इन डिफरेंट ब्रांड्स, डिज़ाइंस, क्वालिटीज़ एंड वैराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स। अब जो होलसेलर्स हैं उनके पास यूजुअली बहुत सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स होते हैं, डिज़ाइंस के, क्वालिटीज़ के एंड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। उनके एरिया में कौन सा सामान ज़्यादा खरीदा जा रहा है और उस हिसाब से वो उसे कंज्यूमर की डिमांड के हिसाब से बाई कर सकते हैं, जो उन्हें सेटिस्फाई करता है। हैंस होलसेलर्स इनेबल रिटेलर्स टू ऑफर मोर ऑप्शंस टू कस्टमर्स। ठीक है। क्रेडिट फैसिलिटी उन्हें प्रोवाइड करते हैं। मैनी होलसेलर्स प्रोवाइड गुड्स टू रिटेलर्स ऑन क्रेडिट। भाई एज अ रिटेलर मेरे को अभी सामान की ज़रूरत थी, मैंने सामान को बेच के जो पैसा कमाया मैं उसको होलसेलर को वापस कर दूंगी, तो होलसेलर ने मेरे को एक क्रेडिट फैसिलिटी दी कि मैं उससे उधार पर अभी सामान खरीद लूँ। जैसे मेरे पास उस सामान को बेचकर पैसा आएगा मैं उसके पैसे रिटर्न कर सकती हूँ, तो होलसेलर ने क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड की। This helps more retailers who may not have enough funds to make immediate payment. It increases their capacity to sell more goods. Thus, credit from wholesalers supports retailers in running their business smoothly. Information provided है। Wholesalers pass on usually information to retailers regarding new products. अब जो मैं एज रिटेलर हूँ तो मेरे पास आया, उसने मुझे बताया कि न्यू प्रोडक्ट्स कौन कौन से आ रहे हैं, प्राइसेस क्या हैं, मार्केट ट्रेंड्स क्या हैं। रिटेलर्स गेट टू नो व्हाट इज़ पॉपुलर इन द मार्केट एंड व्हाट इज़ नॉट। दिस हेल्प्स इन मेकिंग बेटर बाइंग डिसीजन। इन दिस वे रिटेलर्स कैन सर्व कस्टमर्स इफेक्टिवली। इकोनॉमीज ऑफ सेल उन्हें मिलती है। जो होलसेलर है उन्होंने बल्क में खरीदा। दे ऑफन गेट गुड्स एट चीपर रेट्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। अब उन्हें वो जो सामान है मैन्युफैक्चरर से चीपर रेट में वो मिल गया। अब उन्होंने उस सामान को रीजनेबल प्राइसेस पर रिटेलर्स को सेल कर दिया, जो कि उनकी ओवरऑल कॉस्ट है रिटेलर्स की वो बचेगी। रिटेलर्स बेनिफिट बाय गेटिंग क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइसेस। दिस आल्सो अलाउज देम टू अर्न अ बेटर मार्जिन्स। अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। होलसेलर अरेंजेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी एंड डिलीवर गुड्स एट द डोर स्टॉप ऑफ द रिटेलर्स। जो होलसेलर्स हैं उन्होंने अरेंजमेंट किया कि उन्हें ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी मिली। समटाइम्स होलसेलर्स अप्लाई गुड्स डायरेक्टली टू कस्टमर्स एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ रिटेलर्स। पब्लिसिटी हो जाती है। होलसेलर्स एडवर्टाइज द ब्रांड्स एंड गुड्स केप्ट विद दैम। सच पब्लिसिटी हेल्प्स द रिटेलर्स आल्सो टू इंक्रीज दिस सेल्स। जनरली होलसेलर्स डू पब्लिसिटी बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग पैम्पलेट्स, बैनर्स। मतलब जनरली जो होलसेलर्स है वो किस प्रकार से पब्लिसिटी करते हैं, वो पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बैनर छपवाते हैं कि ये सामान मार्केट में आया है, आप इस सामान को ट्राई कीजिए। और बाय पेंटिंग द ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। मोस्टली ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स ऐसे भी होते हैं जिन पर वो करा लेते हैं कि इस सामान है, इसकी मार्केट में अभी अभी न्यू आया है, आप इसको ट्राई कीजिए, इसको परचेज कीजिए। तो इस प्रकार से पब्लिसिटी के थ्रू भी रिटेलर्स की हेल्प होते हैं उनके सामान को बिकने में।